राम राम भाई सारे ना भाई, स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। भाई नहा धो के आप चल रहा मंदिर, क्योंकि आज संडे है भाई। संडे में मैं जाया करता मंदिर। भाई अब मैं नहा धो के तैयार हूँ, अब डिब्बी में जल घालते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं मंदिर। वहाँ पर अपने दोस्त मिलेंगे, उन दोस्तों से ही मिलवाता हूँ तुम्हें आज। भाई अब डिब्बी में जल भर लिया है, अब चलते हैं मंदिर। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मंदिर है अब, और वहाँ पर ही दोस्त मिलेंगे अपने। और भाई एक चीज़ और, एक दुख खत्म नहीं होता दूसरा तैयार है भाई। 3-4 दिन पहले जो लग गई थी सीढ़ी पे से गिर गया था, वो बच गया। छत पे से गिर जाता ना तो हाथ पैर टूट जाते। और रात भाई वो खुल गई थी हमारी कटिया, और भाई पैर में लग गई योरी, गोड्डा फूट गया, और नीचे पैर में भी है। एक दुख खत्म नहीं होता भाई दूसरा तैयार रहे। भाई ये अपने दोस्त है, ये अपनी टीम के बंदे हैं सभी। इनसे दोस्ती कर लियो, गद्दार दोस्त समझ करियो किसी गद्दार लोग से। तो भाई ये अपने गांव का छोटा सा भूरी सिंह बाबा का मंदिर है। भाई एक बात और बताइए, दोस्तों से मिलकर कैसा लगा कमेंट में बताइए। ये अब चले दूसरे मंदिर में, वहाँ पर दर्शन करते हैं। तो भाई ये अपने गांव का मंदिर है। तो भाई भूरी सिंह बाबा पे दर्शन करके अब यहाँ दर्शन करेंगे, जल चढ़ाएंगे। अभी भीड़ लग रही है भाई यहाँ पर, क्योंकि सावन चालू हो गया ना, इसलिए। ये हमारे गांव के मंदिर में भोले बाबा की मूर्ति है। भाई अब मंदिर से आ लेता, आइए अब करते हैं शिव पुराण शुरू। तो आइए भाई अब शुरू करते हैं, जहाँ कल छोड़ा था वहीं से ही। कल यहाँ पर छोड़ा था, आज यहीं से शुरू करेंगे। श्री शिव पुराण की संहिताओं के भेद। श्री सूत जी बोले, हे मुनिवरों, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला परमार्थक दायक शिव पुराण वेदांत का सर्वस्व कहा गया है। इसके पढ़ने एवं सुनने से मुक्ति मिल जाती है। व्यास जी का कहना है कि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक पढ़ने वाला भी पापों से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति सावधानी पूर्वक पूरा पाठ करेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। इसका आचरण करने वाले को एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव ने इसे सव्य उपनिषद रूपी समुद्र से मंथन करके निकाला है। इसलिए जो भी व्यक्ति इसका पान करेगा वह अजर अमर हो जाएगा। इसमें धर्म, अर्थ, मोक्ष और पाप चारों पदार्थ का विवेचन किया गया है। उनकी प्राप्ति का उपाय बताया गया है एवं शिवजी की लीला और सभी ज्ञान विज्ञान का समावेश है। भगवान शिवजी ने पहले इसमें 1,00,000 श्लोक थे। नंबर 1 विश्वेश्वर संहिता, नंबर 2 रुद्र संहिता, नंबर 3 विनायक संहिता, प्रत्येक में 10-10 हज़ार श्लोक, नंबर 4 उमा संहिता 8,000 श्लोक, नंबर 5 मातृ संहिता में 8,000 श्लोक, नंबर 6 एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक, नंबर 7 कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक, नंबर 8 रुद्र संहिता में 3,000 श्लोक, नंबर 9 कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक, नंबर 10 सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक, नंबर 11 मांडव्य संहिता में 10,000 श्लोक, नंबर 12 संहिता में 12,000 श्लोक रखे थे। परंतु इस कलयुग में जीवन के उद्धार के लिए भगवान शिव ने इनमें कुल 24,000 श्लोक कर दिए हैं। अब
इसमें विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वातवीय संहिता रखी है। जो इन सब संहिताओं का पाठ करता है वह जीवन से मुक्त हो जाता है। यह समस्त पुराणों में श्रेष्ठ और जीवों का कल्याण कारक है। ब्रह्मा जी का उपदेश। सूत जी बोले, पूर्व काल में जब कल्पों का नाश हो गया और बाद में पुनः इस कल्प का उदय हुआ तो 6 कुलीन मुनियों ने सृष्टि के प्रारंभ होने पर विचार किया कि सबसे परे है या नहीं। इसके निर्णय कराने के लिए ये ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ है उसमें मन वाणी की कोई गति नहीं है तथा जो ब्रह्मा, इंद्र और शिव आदि महाभूतों और इंद्रियों की उत्पत्ति एवं समस्त संसार को पैदा करने वाला है वही सबसे परे है। ऐसे सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव ही है जो भक्ति के द्वारा दर्शन देते हैं। रुद्र आदि देव भी उनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। उनको भक्ति करने से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज बनता है। ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग महादेव जी की प्रसन्नता हेतु एक दिव्य यज्ञ करिए जिसमें शिवजी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान प्राप्त होगा। मुनियों ने पूछा, हे भगवान, यह साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने बताया, साध्य शिवपद है और साधन उनकी सेवा करना है। वेद विधि द्वारा उनकी आराधना करने पर उनकी प्राप्ति होती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल होता है। कान से सुनना, मुंह से कहना तथा मन से मन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि महेश्वर हमेशा सुनने, कीर्तन करने तथा मन करने योग्य है। इसलिए साध्य तक पहुँचने के लिए साधन पर जुट जाना चाहिए। गुरु के द्वारा शिवयोग को प्राप्त करना चाहिए। पहले कुछ कलेश उत्पन्न हो सकता है परंतु बाद में ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। संत कुमार व्यास संवाद। तो भाई आज यहाँ पर समाप्त करते हैं, कल यहीं से शुरू करेंगे। संत कुमार व्यास संवाद कल यहीं से शुरू। तो भाई आज के वीडियो की यहीं समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले उस वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।